नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 3 की प्रश्नावली 3.3 के बारे में, जिसमें कि हम हल करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म, यानी उस युग्म का क्या हल होता है हम वो हल करेंगे। देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को युग्म को हल करने की मुख्यतः तीन विधियां हैं, और जो चौथी विधि है वो है ग्राफीय विधि, जो हम प्रश्नावली 3.2 में करके आए हैं। तो मुख्यतः तीन विधियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है प्रतिस्थापन विधि, यानी एक समीकरण से एक चर का मान निकालिए और दूसरे समीकरण में उसका मान रख दीजिए। दूसरी विधि है विलोपन विधि। इसमें हम क्या करते हैं, एक चर का मान यानी एक चर को खत्म कर देते हैं। और तीसरा है वज्र गुणन विधि, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर आधारित है। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। देखिए, पहले जो दो समीकरण का युग्म है वो है x y बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 किसी एक से भी एक चर का मान निकाल लेना है, चाहे वो x का चाहे वो y का। जैसे हमने समीकरण नंबर 1 से, देखिए यहाँ से क्या किया कि हमने x जमा वाई बराबर 14 लिया और यहाँ से x का मान निकाल लिया, क्योंकि y इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का, तो x का मान आ गया 14 माइनस वाई, ये आ गया समीकरण नंबर 3। और इसका मान यानी x का मान समीकरण नंबर किस में रख दिया, 2 में। यानी एक से निकालना है और दूसरे के अंदर उसका मान पुट करना है। तो रखा x माइनस वाई बराबर 4 था, x का मान आया 14 माइनस वाई, तो x की जगह पर हमने रख दिया 14 माइनस वाई ऐसे कैसे बराबर 4 के, 14 ऐसे कैसे, y और y 2y, क्योंकि दोनों माइनस के थे तो माइनस का 2y बराबर 4। 14 प्लस का था उधर जाके माइनस का, तो हमारे पास क्या आ गया कि 2y माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 14, और हमारे पास आ गया माइनस के 2y बराबर माइनस 10, और यहाँ से आ गया y बराबर 10/2, यानी y का मान कितना आ गया, 5। अब क्या करेंगे, अब इस y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। क्यों? क्योंकि हमें x का मान चाहिए। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में जब रखेंगे तो समीकरण नंबर 3 थी x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई का मान आया 5, 14 में से 5 गए, x का मान कितना आ जाएगा, 9। यानी हमारे पास दोनों मान आ गए, x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हमारी समीकरण का हल हो गया। चलिए अब इसका करते हैं पार्ट नंबर दूसरा। दूसरे पार्ट में जो समीकरण दिए हैं वो दिए हैं s माइनस टी बराबर 3, s/3 जमा t/2 बराबर 6। हमें क्या करना है, एक समीकरण से मान निकालना है और दूसरे के अंदर उसे पुट करना है। तो यहाँ से s का मान समीकरण नंबर यहाँ से निकाल लिया हमने, 1 से क्या आया, s t इधर माइनस का था तो उधर जाके प्लस का, यानी हमारे पास आ जाएगा s बराबर 3 जमा टी, और ये s का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो s/3 था, हमने लिख दिया s का मान 3 जमा t/3 जमा t/2 ऐसे कैसे बराबर है 6 के। यहाँ से क्या आएगा, देखिए 6 जमा 2t, यानी हमने क्या किया, इसका लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम आया इसका 3 दूनी 6, 2 से करेंगे 3 6, 2 से t को करेंगे 2t, 3 को t से करेंगे 3t बराबर 6। यहाँ से हम 6 इधर भाग में था उधर जाके जाएगा तो गुना में, यानी 6 को 6 से करेंगे 36, 5 6 जमा 5t बराबर 36 के, 6 प्लस का था उधर जाके माइनस का, t का मान हमारे पास आ जाएगा 30। तो t का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। समीकरण नंबर 3 हमारे पास आई थी s बराबर 3 जमा टी, 3 जमा टी का मान आया 30, तो यहाँ से s का मान कितना आ गया, 33, और t का मान 30। ये हमारा समीकरण का हल हो गया। इसके बाद करते हैं इसका चौथा पार्ट। तीसरा पार्ट इसका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने दूसरा और पहला पार्ट किया है। तो चौथे पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है 0.2x जमा 0.3y बराबर 1.3। देखिए फ़र्क सिर्फ इतना है, दशमलव में आ गया।
हम यदि इन दशमलवों को हटा दें, 2/10x जमा 3/10y बराबर 13/10, तो 10 से 10 कट जाएगा, लघुत्तम लेके हमारे पास समीकरण आ जाएगी 2x जमा 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 1, जैसे पहले क्वेश्चन था हमारा। इसी तरह से दूसरे जो समीकरण है वो है 0.4x जमा 0.5y बराबर 2.3, दशमलव हटाएंगे 4x जमा 5y बटे 10 बराबर 23/10, लघुत्तम ले लिया इसका। और यहाँ से 10 से 10 काट के हमारे पास आ जाएगा 4x जमा 5y बराबर 23। तो समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x का मान निकाल देंगे, क्योंकि 3y प्लस का था उधर जाके माइनस का, यानी 13 माइनस 3y, 2 गुना में था तो उधर जाके भाग में, यानी ये आ गया 13 माइनस 3y बटे 2। ये x का मान आ गया है, इसे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, हमारे पास y का मान आएगा। और y का मान हम फिर से क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर में रख देंगे 3 में, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो आगे हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके बाद आते हैं पाँचवें पार्ट पे। पाँचवा पार्ट है हमारे पास वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y बराबर 0, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। हमें क्या करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकाल देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या आया हमारे पास आ गया कि वर्गमूल 2x माइनस वर्गमूल 3y बराबर 0, माइनस के वर्गमूल 3y इधर था, उधर जाके प्लस में, तो वर्गमूल 2x बराबर वर्गमूल 3y, x का मान जाएगा वर्गमूल 3/2y। तो जब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, देखिए समीकरण नंबर 2 थी हमारे पास वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0, तो वर्गमूल 3x x का मान रख देंगे वर्गमूल 3/वर्गमूल 2y माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। देखिए दोनों में से हम y को कॉमन ले लेंगे, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से करेंगे 3, नीचे वर्गमूल 2 ऐसे कैसे माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0, क्योंकि ये संख्या तो 0 के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा y बराबर 0। y 0 आ गया, तो y का मान कहाँ रख देंगे हम, समीकरण नंबर 3 में। x बराबर वर्गमूल 3/वर्गमूल 2y था, तो x का मान वर्गमूल 3/वर्गमूल 2 गुना 0, तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 0, और y का मान भी हमारे पास क्या आ गया 0। इसके बाद चलते हैं इसके छठे पार्ट पे। देखिए छठा पार्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पहले 5 पार्ट करके आए हैं, तो मैं सिर्फ इसकी समीकरण हल कर दूंगा थोड़ी सी, आपको क्या करना है, इसको पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए पहली जो समीकरण दी है वो दी है 3/2x माइनस 5y बटे 3 बराबर 2। हम समीकरण का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ नीचे लघुत्तम आ जाएगा 2 3 6, 3 को 3 से करेंगे तो 9x, 2 को 5 से करेंगे 10y बराबर 2, 6 इधर भाग में था उधर जाके गुना में, 9x माइनस 10y बराबर 12, यह आ जाएगी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण हम सोल्व करेंगे। दूसरी समीकरण है हमारे पास x बटे 3 जमा y बटे 2 बराबर 13/6, लघुत्तम लेंगे हमारे पास 6 आएगा, 2 को x से करेंगे 2x जमा 3 को y से करेंगे 3y बराबर 13, 6 से 6 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2x जमा 3y बराबर 13। और फिर उसी तरह से समीकरण नंबर 1 या 2 में से किसी से x का मान निकाल के हम दूसरी समीकरण में उसको रख देंगे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है कि 2x जमा 3y बराबर 11 है, वह 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल करो, वह इससे m का मान वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx जमा 3 हो। देखिए जो स्टार्टिंग है क्वेश्चन की वो वही क्वेश्चन है जो हम पहले करके आए हैं, बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा दे दी कि y बराबर 5x mx जमा 3। अब करना क्या है कि पहली दो समीकरण को हल करके हमें x और y का मान निकालना है और इस समीकरण के अंदर रख देना है। जब y और x का मान रख देंगे तो यहाँ पर m का मान हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए करते हैं फिर से वही कि 2x जमा 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। हम समीकरण नंबर 2 को लेते हैं, यहाँ से 2x बराबर माइनस के 24 जमा 4y, x का मान आ जाएगा माइनस के 24 जमा 4y बटे 2। देखिए 2 से काटेंगे तो 24 को काटेंगे तो 12 और 4 को काटेंगे तो 2, यानी x का मान आ गया माइनस के 12 जमा 2y। और x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। x का मान जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 2x जमा 3y बराबर 11 था, x का मान रखा माइनस के 12 जमा 2y जमा 3y बराबर 11 के, ये गुना करेंगे तो माइनस के 24, 2 को 2 से करेंगे तो 4y बराबर 3y जमा 11, माइनस के 24, 4 और 3 7, y बराबर 11, 24 उधर माइनस का था तो इधर आके प्लस का, ये हो जाएगा 7y बराबर 35 के, तो y का मान कितना आ गया 35/7 यानी कि 5। उसके बाद y का मान हमारे पास आ चुका है, अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, ये 3 समीकरण नंबर थी, तो क्या होगा x बराबर है माइनस के 12 जमा 2 गुना
y था यानी y का मान 5, तो आ जाएगा x बराबर -12 जमा 10 बराबर -2। तो x का मान आ गया -2, y का मान हमारे पास आया 5। हमें उसने कहा था y बराबर mx जमा 3, यानी x का मान रख दिया हमने, y का मान रख दिया। तो यह 5 बराबर m गुना -2 जमा 3, 3 इधर प्लस का था, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस का। तो क्या हुआ, यहाँ से आ गया हमारे पास कि 5 - 3 बराबर -2m, -2m बराबर 2 क्या आया, या फिर m का मान निकालें तो -2 उधर जाके भाग में -2/2, यानी m का मान कितना आ गया, -1। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्न समीकरणों के रैखिक युग्म बनाइए व इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए, अब हमें वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, हमें पहले समीकरण बनानी है और फिर उसका हल ज्ञात करना है। जैसे पहला जो पार्ट है इसका, वो है दो संख्याओं का अंतर 26 है वह एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। देखिए क्या होगा, हमारे पास दो कंडीशन दी हुई होंगी, उन दो कंडीशंस में से हमें दो समीकरण बनानी है। तो हमने क्या किया, हमें क्योंकि संख्याएं ज्ञात करनी है तो हमने मान लिया कि माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। पहली बात उसने कही कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो प्रश्नानुसार संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर मतलब माइनस, तो हमने लिख दिया x - y बराबर 26, समीकरण नंबर 1। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन कही थी वो कही थी एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो क्योंकि देखिए यहाँ से x में से y घटाया यानी x बड़ा है, तो x क्या होगा, 3 गुना होगा किसका, दूसरी संख्या का, तो x हमने लिख दिया 3 गुना y यानी 3y। अब यहाँ से समीकरण नंबर 2 से x का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, जैसे हमने पहले किया था, प्रतिस्थापन करना है। तो यह आएगा x - y बराबर 26 के, x का मान हमने लिखा 3y माइनस y ऐसे कैसे बराबर 26, 3y में से y गया 2y बराबर 26 के, तो y का मान आ गया 26/2, यानी y कितना आ गया 13। अब हम क्या करेंगे, y का मान आ गया तो x का निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो हमने y का मान रख दिया समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 हमारे पास 1 में रखिए, 2 में रखिए, बात एक ही है वो, तो यहाँ हमने 2 में रखा है तो हम इसे 2 में लिख सकते हैं। तो 2 थे हमारे पास, x बराबर 3y, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 3 गुना 13 है, यानी x का मान आ गया 39। अब दो संख्याएं हमने ज्ञात की थी, यानी पहली संख्या हमारे पास आ गई 39 और दूसरी संख्या थी y, यानी y का मान कितना आ गया 13। चलिए करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट, जो पार्ट इजी है मैंने उनकी समीकरण बना दी है, आप लोग उसको पूरा हल कर लीजिएगा। देखिए दूसरा पार्ट कहता है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं समपूरक क्या होते हैं। समपूरक को वे कोण हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो हमने मान लिया, क्योंकि हमें दो कोण ज्ञात करने हैं, तो हमने मान लिया कि माना पहला कोण बराबर x डिग्री और दूसरा कोण बराबर y डिग्री। अभी अभी हमने कहा कि संपूरक कोण वे कोण जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो हमने लिख दिया कि x जमा y बराबर 180, समीकरण नंबर 1। दूसरा उसने कहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण कौन सा हमने माना यहाँ पर x, तो छोटा कोण क्या हो जाएगा y, यानी बड़ा कोण क्या हो जाएगा y जमा 18, यानी छोटे कोण में 18 अधिक है। तो समीकरण नंबर 2 से यानी x का मान अब 1 में रख देंगे और यहाँ से x और y दोनों के मान इसी प्रकार से निकाल देंगे। आप इसे हल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है व 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा व प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, भाड़ा यानी किराया। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। चलिए दो चीज़ें निकालनी है, एक तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा यानी किराया। तो हम दोनों चीज़ें मान लेंगे। हम मान लेंगे कि माना नियत किराया जो है वो 100 रुपये है और प्रति किलोमीटर का जो अतिरिक्त किराया है वो 5 रुपये है। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये तो हर सवारी को देना ही देना है। उसके बाद यदि 1 किलोमीटर चलता है तो y रुपये 1 किलोमीटर का, यदि 2 किलोमीटर चलता है तो 2y। तो अब देखिए पहला जो बात उसने कही थी वो कही थी 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो देखिए नियत किराया तो 100 रुपये तो देना ही है, यानी x जमा कितने किलोमीटर चला वो 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का y रुपये था तो 10 किलोमीटर का 10y बराबर 105, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरा कहा कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो हमें नियत भाड़ा यानी x, 1 किलोमीटर का y यानी 15y बराबर 155, समीकरण नंबर 2।
क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से हमने x का मान निकाल लिया 155 माइनस 15y, और इसे कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 थी हमारे पास x जमा 10y बराबर 105। x जमा 10y बराबर 105 के x का मान हमने निकाला है 155 माइनस 5y, 155 माइनस 15y जमा 10y बराबर 105 के माइनस के 15 प्लस के 10 यहाँ से आ जाएगा माइनस के 5, यानी 155 माइनस 5y बराबर 105। यहाँ से आ जाएगा माइनस के 5y बराबर 1, क्योंकि 155 प्लस का था तो उधर जाके माइनस का 105 माइनस 155, माइनस के 5y आ जाएगा माइनस के 50, माइनस से माइनस कर जाएगा, y का मान आ जाएगा 50/5, यानी कि y का मान कितना आ गया 10। y का मान जब 10 आ गया तो हमें x का मान ज्ञात करना है। हम x का मान ज्ञात कर देंगे, यानी y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। हमने समीकरण नंबर 3 में y का मान रखा, x हमारे पास आ गया 155 माइनस 15 गुना 10, x बराबर 155 माइनस 15 था 150, यानी x का मान कितना आ गया 5 रुपये। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना था 25 किलोमीटर के लिए कितना किराया होगा। तो देखिए नियत किराया यानी x यानी 5 जमा 1 किलोमीटर का y था तो 25 का 25y, यानी हो जाएगा 25 गुना 10, तो 5 जमा 250 यानी 255 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं इसके 5वें पार्ट की ओर। क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर, यानी हमें अंश भी मानना पड़ेगा और हर भी। तो हम मान लेंगे कि माना अंश बराबर है x, हर बराबर है y, तो भिन्न क्या हो जाएगी x/y। प्रश्नानुसार हमने क्या कहा था कि यदि अंश और हर दोनों में, लिखा हुआ है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा है, अंश में जोड़ा यानी x जमा 2, हर में जोड़ा y जमा 2, भिन्न कितनी हो गई 9/11। आर पार गुना की, 11 को x से करेंगे 11x, 11 को 2 से करेंगे 22, फिर 9 को y से किया 9y, और 9 को 2 से किया तो 18। अब x और y वाले हमने एक तरफ लिख लिए, बिना x और y वाले एक तरफ। 11x माइनस 9y, 18 में से 22 गए माइनस के 4, ये आ गया समीकरण नंबर 1। फिर जो दूसरी कंडीशन कही है, करें यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे हम। देखिए x जमा 3 बटे y जमा 3 बराबर 5/6। आर पार गुना करेंगे फिर से, ये आ जाएगा 6x जमा 18 बराबर 5y जमा 15। 6x बराबर 5y जमा 15 माइनस 18, यहाँ से x का मान आ जाएगा 5y माइनस 3/6, और इस x का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। वहाँ से y का मान आएगा, y का मान फिर से रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, x का मान आ जाएगा, और फिर हम क्या निकाल लेंगे, भिन्न यानी x/y। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो छठा है, क्वेश्चन नंबर छठे में कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखिए वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो हमें मानना पड़ेगा दोनों की वर्तमान आयु। तो हमने मान लिया कि जैकब की वर्तमान आयु है x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु है y वर्ष। अब 5 वर्ष पूर्व कहा था उसने, तो हमने निकाल लिया। पहले कहा था 5 वर्ष बाद, फिर कहा था 5 वर्ष पूर्व, तो पहले 5 वर्ष बाद जैकब की आयु निकाली x जमा 5, क्योंकि बढ़ जाएगी। 5 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु हो जाएगी y जमा 5। फिर उसने कहा था कि 3 गुना हो जाएगी दोनों की आयु। तो प्रश्नानुसार x जमा 5 किसकी आयु का 3 गुना, पुत्र की आयु का, तो 3 गुना y जमा 5। x जमा 5 गुना कर देंगे, 3 को y से 3y जमा 3 को 5 से 15, 5 इधर प्लस का था तो उधर जाके माइनस का, 15 माइनस 5। इसी प्रकार उसने कहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु भी 7 गुना थी, तो हम 5 वर्ष पूर्व आयु निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु y माइनस 5। तो प्रश्नानुसार क्या कहा था, 7 गुना है, तो x माइनस 5 बराबर है 7 गुना y माइनस 5। यहाँ से गुना करेंगे तो x माइनस 5 बराबर है 7y माइनस 35, 5 प्लस का था उधर जाके माइनस का, x का मान जाएगा 7y माइनस 35। इसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, y का मान निकाल देंगे, और फिर y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हम x का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली हो जाएगी हमारी 3.3। धन्यवाद।